तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, बिल्कुल सिंपल और आसान लैंग्वेज में। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट वो बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स होते हैं। इन्हें शॉर्ट में कार्ब्स भी कहते हैं। ये मेनली 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2ON। ठीक है, आप देख सकते हैं सामान्य सूत्र। कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मेनली 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। तो पहला होता है मोनोसैकेराइड, जिसे हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। इसका जल अपघटन करने से कुछ और नहीं मिलेगा, इसका जल अपघटन होता ही नहीं, क्योंकि ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ओलिगो तथा पॉलीसेकेराइड की निर्माणकारी इकाई होती है। ये जो मोनोसेकेराइड है ये ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की निर्माणकारी इकाई होती है। मतलब यही मिलकर ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, मोनोसेकेराइड मिलकर। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn या ब्रैकेट CH2O ब्रैकेट क्लोज्ड N। उनके भी 2 प्रकार होते हैं। इसका भी प्रकार होता है, क्रियात्मक समूह के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एल्डोजेज या कीटोजेज। मोनोसेकेराइड जो होता है वो क्रियात्मक समूह के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एल्डोजेज और दूसरा कीटोजेज। अब हम इसके दूसरे प्रकार के बारे में देखते हैं, ओलिगोसेकेराइड। पहला होता है मोनोसेकेराइड एंड दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड के बहुलक होते हैं, मतलब बहुत सारे और मोनोसेकेराइड मिलकर ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। जो मोनोसेकेराइड होती हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा जुड़कर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं। इसके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर ओलिगोसेकेराइड 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डाइसेकेराइड। जल अपघटन से 2 एक समान मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड होते हैं, इसलिए हम इसे डाइसेकेराइड कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सर्वाधिक सामान्य ओलिगोसेकेराइड होते हैं। मतलब जो डाइसेकेराइड है वो सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला ओलिगोसेकेराइड है, यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज किसमें होता है, जो शक्कर होती है या चीनी होता है वो, सुक्रोज उसमें पाया जाता है। लैक्टोज दूध होता है, उसमें पाया जाने वाला सेकेराइड है। दूसरा होता है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड जल अपघटन से 3 मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे 3 ट्राइसेकेराइड कहते हैं, क्योंकि ये 3 मोनोसेकेराइड के अणुओं से बना होता है। इसके एग्जाम्पल है रेफिनोज, जेनेटिनोज। तीसरा टेट्रासेकेराइड। इसके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड के 4 अणु प्राप्त होते हैं। जो टेट्रासेकेराइड होता है इसमें इसके जल अपघटन से 4 मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे टेट्रासेकेराइड बोला गया। और इसका एग्जाम्पल होता है स्टैक्योज। अब हम देखते हैं चौथा लास्ट, पेंटासेकेराइड। जो ओलिगोसेकेराइड का सबसे लास्ट प्रकार होता है वो होता है पेंटासेकेराइड। इसके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड के 5 अणु प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल है जाइलेन, अर्बन। इसमें 5 अणु प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे पेंटासेकेराइड बोला गया है। अब देखते हैं हम तीसरा कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार जो होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो ओलिगोसेकेराइड के 3 टाइप्स हैं, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड एंड पेंटासेकेराइड, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, यह बहुत ही कम पाया जाता है। चलो अब हम पॉलीसेकेराइड देखते हैं। इनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। ये रेखीय तथा शाखित प्रकार के अणु हैं। पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन करने से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। मतलब जब हम पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन करते हैं तो हमें 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और जो ओलिगोसेकेराइड होता है उसमें 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक होते हैं मोनोसेकेराइड, लेकिन 10 से कम होते हैं, इसलिए उसको ओलिगोसेकेराइड बोला जाता है और इसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये रेखीय तथा शाखित प्रकार के हो सकते हैं। ये रेखित भी हो सकता है और शाखित भी हो सकता है। ये जल में अघुलनशील, स्वादहीन व उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं। जल में अघुलनशील होते हैं
और स्वादहीन होते हैं, लेकिन इनका जो अणुभार है वो बहुत ही उच्च होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है निर्माण। इसका निर्माण जो होता है मोनोसेकेराइड अणुओं के संघनन से होता है तथा जल के अणुओं की निर्मुक्ति होती है। जब मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो संघनन होता है, और जब जब दो मोनोसेकेराइड अणु आपस में संघनित होते हैं तो जल के अणु की निर्मुक्ति होती है, मतलब जल के अणु निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। अब पॉलीसेकेराइड के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, इसे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसके जो अणु होते हैं ये एक समान मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में अलग अलग मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं, इसलिए इसे हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड के हैं हाइलोरोनिक एसिड, हिपैरिन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब लास्ट है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या कार्य होते हैं। पहला होता है बॉडी को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक शुगर है, और शुगर का जब ब्रेक डाउन होता है बॉडी में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू तो हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के रूप में। दूसरा होता है ब्रेन के लिए ग्लूकोज सप्लाई करना। कार्बोहाइड्रेट से ही ब्रेन या पूरी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है और एनर्जी मिलती है। प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज होता है। और लास्ट है प्लांट सेल स्ट्रक्चर बनाना। जो सेल्यूलोज होता है वो एक सेकेराइड है और वो प्लांट का सेल वॉल बनाता है। तो गाइस आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।